ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज जी स्टेशन पर बिल्कुल उसी स्थान पर खड़े होते थे जहां पहुंचकर उनकी गाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा खुलता था। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी के आसपास कई विसंगतियां हैं। उनमें से समय का सवाल भी कम बड़ा नहीं है। समय निर्धारण ही सब कुछ है। समक्रमिकता महाराज जी की लीला का एक बड़ा तत्व है। महाराज जी के अक्सर भक्त ये कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं। अक्सर प्रकट करती है कि कैसे महाराज जी का समय उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जब दो भक्त इस तरह से मिलते हैं जो उन्होंने करने का इरादा किया होता है वह बदल जाता है। ये बैठ के एक विशेष स्थान पर 1 या 2 मिनट की छोटी छोटी समयावधियों के भीतर और कभी कभी सिर्फ 1-2 सेकंड की हो सकती हैं। अक्सर महाराज जी आपको देर करवा देते हैं या तय समय से पहले पहुंचा देते हैं। भक्तों के दैनिक जीवन में इसके बारे में कई कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ शायद ही कभी महाराज जी की लीला की किताबों में छपें, क्योंकि उन्होंने हर एक को व्यक्तिगत तौर पर छुआ था। ठीक समय पर होना बहुत ही अजीब है। मुझे समय को संभालने के लिए महाराज जी पर भरोसा करने की आदत हो गई है। अब मेरा इससे निपटने का तरीका पहले की तुलना में जब मैं छोटा था बिल्कुल अलग है। महाराज जी के श्रेष्ठ समय निर्धारण की बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं हमेशा महाराज जी से समय के बारे में सुनने की कोशिश करता हूँ, जैसे मुझे कब स्थान बदलना चाहिए या फ़ोन करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। मैं हमेशा सही निशाना लगने हेठ मिलने के इंतज़ार में रहता हूँ। इसकी वजह से जब मैं यह सही ढंग से करता हूँ, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ और वे कहते हैं, वाह, आपने बिल्कुल सही समय पर फ़ोन किया है। फिर ऐसे समय भी हैं कि मैंने एक व्यक्ति को दर्जनों बार फ़ोन करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं आया। इसका श्रेय भी मैं महाराज जी को देता हूँ। महाराज जी नहीं चाहते कि मैं उस व्यक्ति से बात करूँ। फिर कुछ समय बाद मुझे एहसास होता है कि अच्छा ही हुआ कि एक या अन्य कारण से मैंने उस व्यक्ति से बात नहीं की। महाराज जी के समय निर्धारण का उल्लेख उनकी लीलाओं की कहानियों में है। एक आदमी जो अपना फ्रूट बेचने के लिए आश्रम से निकलना चाहता था, केवल महाराज जी की वजह से उसे देर हो जाती है। उसे बाद में पता चलता है कि अगर वह बाज़ार में फल ले जाता उसे पैसों का बहुत भारी नुकसान होता, लेकिन क्योंकि महाराज जी की वजह से उसे जाने में देर हो गई। वह एक अलग बाज़ार में मुनाफा कमाना चाहता था। एक दंपत्ति जो ट्रेन पकड़ने जा रहा था, महाराज जी ने उसे देर करवा दी और उसकी ट्रेन छूट गई। बाद में उसे पता चलता है कि जिस विशेष रेलगाड़ी में
वह जाने वाला था उसकी दुर्घटना हो गई और उसमें कई लोगों की मौत हो गई। उदाहरण के लिए जब वे महाराज जी को ट्रेन के पास लेकर आ रहे थे, महाराज जी ने उन्हें इतना दौड़ाया और फिर उन्हें एक लंबे समय स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ा। कभी कभी महाराज जी अचानक उस रिक्शा को जिस पर वह सवार होते थे, सड़क की एक तरफ किसी आदमी को दर्शन देने के लिए उसके घर चले जाते थे। जब भक्त कहते थे कि उनकी ट्रेन निकल जाएगी, तो वे कहते थे कि ट्रेन देर से आएगी। निसंदेह ट्रेन देर से आती थी और निसंदेह महाराज जी की टोली स्टेशन बिल्कुल सही समय पर पहुंचती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज जी स्टेशन पर बिल्कुल उसी स्थान पर खड़े होते थे जहां पहुंचकर उनकी गाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा खुलता था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।